गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। विद्या शक्ति के क्रिटिकल थिंकिंग क्लास में सभी का स्वागत है। क्रिटिकल थिंकिंग से हम क्या कैसे सॉल्व करते हैं? हम पहले चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर वे ऐसे क्यों हैं, ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं। वो कैसे करते हैं? सोचते हुए। और जब हम ऐसे ऑब्जर्व करते हुए, चीजों को क्वेश्चन करते हुए, थिंक करते हुए हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं? सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो वहीं से हम आइडिया पे आ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्रिटिकल थिंकिंग सेशन को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे रेडी है ना? ये तो चले, आज का जो क्वेश्चन है, सीक्रेट पैटर्न। जो सीक्रेट पैटर्न है, आप इस सीक्रेट पैटर्न को बहुत गौर से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे ए एप्पल 1, बी बॉल 2, सी कैट 3, डी डॉग 4। फिर यहाँ पे क्या आएगा बताइए बच्चे? यहाँ पे क्या आएगा? यस, बोलिए। तो यहाँ पे हमें तीन चीजें देखना है। यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं, यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, और यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। तो इसका क्या रिलेशन होगा? देखिए, क्या समझिए। यस, ए एप्पल, तो शायद ऐसे होगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। यस, तो सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए लगता है। यस, यस, बच्चों को ई आना है। तो ई से कुछ भी हो सकता है। तो हमारे ऑप्शन में देखिए ई के साथ क्या क्या दिया है। ई एलिफेंट और 4 नंबर दिया गया है, और सी ऑप्शन में ई एलिफेंट नंबर 5 दिया गया है। अभी कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा? 5 या 4 आएगा? चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, 1, 2, 3, 4, और इसके बाद क्या आएगा? यस, 5 ऑप्शन आएगा। तो इसलिए क्या ऑप्शन, सही ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन सी, ई 5। लॉक कर दें हम? यस। तो चलिए देखते हैं कि ये सही आंसर है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यस, कि सही ऑप्शन, यस, सही ऑप्शन है ई 5, ऑप्शन सी, ई 5। यस। अभी चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, ये है अगला क्वेश्चन जो है नेचर्स पजल। क्या क्वेश्चन है ये है नेचर्स पजल। तो नेचर्स पजल में क्या है? पहला, अ रिवर बिकम्स मडी आफ्टर हैवी रेन। तो बहुत जोर की बारिश के बाद जो नदी है वो क्या बन जाती है? इट बिकम्स मडी। तो यानी कि उसमें कीचड़ जैसे हो जाता है। यस, ये है बारिश से पहले, और ये है बारिश के बाद। बारिश होने के बाद, तो बिफोर ऐसे था, बारिश हुई और नदी ऐसे हो। विच एक्सप्लेनेशन इज मोस्ट रीजनेबल। तो हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, और हमको क्या दिया गया है यहाँ पे? हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है। हमेशा हमने क्या देखा है? जब भी हमें एक क्या कर दिया गया है, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन, आपका विज्ञान का क्वेश्चन, गणित का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, पहले आपको समझना है आपसे कहा क्या जा रहा है। तो स्टेटमेंट समझ लिया। अभी क्वेश्चन क्या है? विच एक्सप्लेनेशन इज मोस्ट रीजनेबल। तो हमारे स्टेटमेंट के बाद हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन। यस। तो इसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, पर अगला हमें क्या देखना है? स्टेटमेंट क्वेश्चन की हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं यहाँ पे? हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि स्टेटमेंट, क्वेश्चन, ऑप्शन। अभी ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है हम देखते हैं। ऑप्शन ए में हमें दिया है, फिश स्टर्ड अप द मड। यानी कि जो मछलियां जो तैरती है नदियों में, उन्होंने मिट्टी को तैरते वक्त हिला दिया, और उसके कारण वो पानी से मिल गए। यस, ये आ कह रहे हैं क्योंकि बारिश होने के कारण मछली तेजी से जा रहा है और मिट्टी को मिक्स कर दिया पानी के साथ, कह रहे हैं। दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं, रेन वाटर वॉश सॉइल इनटू द रिवर। यानी कि कह रहे हैं कि जो पानी है, बारिश का पानी है, वो क्या किया? उसने जो सॉइल है, सॉइल यानी कि जो मिट्टी आसपास होती है, रेत होती है नदी के आसपास, उसे मिट्टी में नदी में मिला दिया। ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या है? द रिवर चेंज कलर बाय इटसेल्फ। खुद ही खुद नदी ने अपना रंग बदल दिया।
ये एक ऑप्शन। डी है द सन मेल्टेड द रिवर बेड। दूसरा ऑप्शन है जो मिट्टी को पिघला दिया, किसने? सूरज ने। इसमें से आपको क्या लगता है सही ऑप्शन क्या है? क्या ऑप्शन ए, बी, सी, डी? क्या मछलियां इतनी तेजी से जा सकती है जहां पे वो मिट्टी को हिला दे और पूरा जो नदी ये बन सकता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी क्या है? रेन वाटर वॉज सॉइल इनटू द रिवर। हो सकता है ना बारिश सिर्फ नदी के ऊपर नहीं होती ना, नदी के आसपास होती है, तो वहां पे मिट्टी से मिलके पानी वो बह जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। अगला देखते हैं, रिवर चेंज कलर बाई itself। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। खुद ही खुद रिवर का रंग नहीं बदलता। द सन मेल्टेड द रिवर बेड। सूर्य की प्रकाश इतनी तेजी है कि मिट्टी को पिघला दे। आपको लगता है कि वो पानी को क्रॉस करके मिट्टी पे जाके उसको पिघला सकती है? नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। तो चले, ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है, आंसर है देखें। ऑप्शन बी है रेन वाटर वॉज सॉइल इनटू द रिवर इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी यहाँ पे देखिए द मिसिंग प्लैनेट। द मिसिंग प्लैनेट, एक प्लैनेट मिसिंग है, कौन सा आप देखिए। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, कौन सा प्लैनेट? और सैटर्न। ये है, आपको एक चित्र दिया गया है। विच प्लैनेट शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? कौन से प्लैनेट को यहाँ पे आना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन ए नेपच्यून आता है, बी यूरानस आता है, सी जुपिटर आता है, डी प्लूटो। इन ऑप्शन में कौन सा आपको लगता है सही आंसर देगा, बताइए। यस, ऑप्शन सी जुपिटर। ऑप्शन सी जुपिटर। तो यहाँ पे चलें और देखते हैं कि ऑप्शन सी जुपिटर इज द राइट आंसर और नॉट। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने क्या दिखा गया है कि यहाँ पे decode the machine, a machine changes numbers। तो आपके सामने एक मशीन दिया गया है, मशीन दिया गया है, वो क्या करता है? a machine changes number। क्या करता है? नंबर को बदल देता है। कैसे बदलता है समझिए। तो हमने क्या किया, 6 के अंदर, 6 को मशीन के अंदर डाला तो क्या बन गया? 18 हो गया। 8 को मशीन के अंदर डाला तो क्या हो गया? 24 हो गया। 10 को मशीन के अंदर डाला, क्या बन गया? 30 बन गया। अभी ये आपको दिखाया गया कि कैसे नंबर को बदलता है। तो ये वापस एक ऑब्जर्वेशन है। क्या है यहाँ पे? ऑब्जर्व है। ये क्या कर रहे हैं? हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। यस, वी आर ऑब्जर्विंग इट। फिर व्हाट हैपेंस, नेक्स्ट क्या है देखें। व्हाट विल 15 बिकम? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? क्वेश्चन को समझ रहे हैं। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो आपको क्या सही ऑप्शन लग रहा है कि 35, 40, 45, 50 कौन सा सही ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में चूज कीजिए। यस, चूज कीजिए। ओके, बच्चे कह रहे हैं कि ऑप्शन सी 45 सही आंसर रहेगा। वेरी गुड। परंतु ऑप्शन सी 45 आंसर क्यों रहेगा? चले अभी इसको सॉल्व करें। कैन वी सॉल्व दिस? यस। तो हाउ टू सॉल्व दिस? सिंपल। तो हमें देखना है 6, 8 और 10 के बीच में क्या है, पैटर्न क्या है। 6, 18, 6 इंटू वॉट विल गिव? गुना करके देखते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई एंड सी। 6 इंटू 3 विल गिव अस 18। देन वॉट? फिर हमें 8 इंटू 3 विल गिव अस 24। So 15 into 3 will give us, yes, 15 into 3 will give us 45। इसी वजह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज इट? इट इज द राइट आंसर। तो हमेशा हमें क्रिटिकल थिंकिंग में क्या करना चाहिए? वी शुड ऑब्जर्व, वी शुड क्वेश्चन, वी शुड थिंक, एंड देन ओनली वी शुड सॉल्व द आंसर। तो इसी के साथ आज का क्रिटिकल थिंकिंग का सेशन समाप्त होता है। अगले क्लास में फिर मिलेंगे बच्चों। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।